हाय दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है और आप देख रहे हैं कोड क्लास। तो लास्ट की कुछ वीडियोस मैंने इंग्लिश में बनाई थी, जो मैंने खुद से देखी और मेरे को खुद को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। रीज़न था कि इंग्लिश से मतलब इतना कनेक्ट नहीं हो पाता है। सो बेसिकली द जो अपना मोटो था वो ये था कि घर घर में कोडिंग पहुंच जाए सबको, मतलब आसानी से समझ में आए, सीधे शब्दों में बात कहने की कोशिश करनी थी। बट इंग्लिश में मतलब अपनापन सा नहीं महसूस होता है, तो इसलिए डिसाइड करा कि भाई इंग्लिश में नहीं बनाएंगे, अब सारी वीडियोस हिंदी में बनाएंगे। ओके, सो आज का हम टॉपिक शुरू कर लेते हैं लिंक लिस्ट का। सो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि लिंक लिस्ट क्या चीज़ है, लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है, लिंक लिस्ट का एडीटी क्या है और एडीटी अपने आप में क्या चीज़ है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं फिर। सो द टर्म लिंक लिस्ट, इसी से शुरू करते हैं फिर, लिंक लिस्ट से। लिंक लिस्ट बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब कंप्यूटर में किस तरीके से डेटा वो अरेंज होगा मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डे, डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब कंप्यूटर के अंदर अरेंजमेंट कैसे होगी, कि अगर मुझे उस डेटा को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, उस डेटा को बिल्कुल अच्छे से यूज़ करना है, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो किस तरीके से स्टोर होना चाहिए, ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मीन्स कि अ, इसमें कोई एक नोड होता है जिसके एक सिंगल ही चाइल्ड होगा। जैसे अपना ट्रेन का डब्बा होता है ना, एक डब्बे से दूसरा डब्बा कनेक्ट रहता है। ठीक है, ऐसे ट्रेन के डब्बे की तरह काफ़ी सारे नोड्स रहते हैं, काफ़ी सारे डब्बे रहते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और एक डब्बा एक ही से ही कनेक्ट रहता है। जैसे ट्रेन के डब्बे में हुक होता है ना, जो आगे वाले डब्बे में लगता है, बस सेम वही फिलॉसफी है इसके पीछे भी। इसके अंदर दो एक डब्बा दो डब्बे को लेके कनेक्ट नहीं होता है। ये जनरली ट्री का स्ट्रक्चर होता है। और एक डब्बा, और ये आपस में भी, मतलब इसमें साइकिल नहीं हो सकती। तो अगर साइकिल होगी तो एक ग्राफ हो जाएगा। तो अपना लिंक लिस्ट सिंगल ट्रेन जैसा दिखने वाला डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक सॉरी जिसमें एक ट्रेन के डब्बे की तरह इंजन होता है। इस इंजन को अपन या तो हेड कहते हैं, या फ्रंट कह लो, या फिर स्टार्ट कह लो। तो एक हेड होता है, हेड हेड में से अपन इसमें अगर हम इस ट्रेन के डब्बे में जाएंगे तो स्टार्टिंग अपन इंजन में घुसेंगे और इंजन से डब्बे बाई डब्बे, डब्बे बाई डब्बे जाएंगे। ठीक है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ये अपना। और एक और हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है अपना पुराना भाई, एरे। एरे भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब एरे और लिंक लिस्ट में क्या क्या डिफरेंस है, ये देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद और आगे की बात करेंगे। तो एरे भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो अब उनको लिंक लिस्ट की क्या ज़रूरत पड़ी। तो एरे में काफ़ी सारे फ़ायदे की चीज़ें थी, काफ़ी सारे नुकसान की चीज़ें थी। सेम टू सेम काफ़ी सारे फ़ायदे की चीज़ें लिंक लिस्ट में भी हैं, काफ़ी सारा नुकसान भी इसमें उठाना पड़ता है। तो एरे के अंदर सबसे पहले तो अब अपन फ़ायदा देख लेते हैं कि क्या क्या था। तो एरे में अपना जो मेमोरी एलोकेशन होता है, मेमोरी एलोकेशन मतलब जो अपना कंपाइलर भाई है या ऑपरेटिंग सिस्टम भाई है, वो प्लॉट काट के कैसे देता है मेमोरी के अंदर एरे के लिए। तो एरे के लिए मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूअस होता है। मतलब सारे के सारा जो प्लॉट है ना, वो एकदम कॉलोनी कट के मिलेगी उसे। तो एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। तो एरे में हम प्री डिफाइंड बताते हैं कि भाई मेरे को एक 10 घर की कॉलोनी चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर क्या करता है, एक मेमोरी में एक 10 घर के लिए एक प्लॉट काट के इसका एंट्री गेट बता देता है कि भाई ये तुम्हारा एंट्री गेट है, और यहाँ से तुम्हारी ये बाउंड्री है, इसके बाहर तुम नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये इसमें फिक्स रहता है, इसकी बाउंड्री फिक्स रहती है। और एक ये हमारे पास एंट्री पॉइंट है, इसको जनरली अपन ऑफसेट कहते हैं। सो तो इसमें फ़ायदा ये रहता है कि सारे के सारे घर एक ही कॉलोनी में है। तो अगर मैं एक घर पे पहुंच गया तो वहाँ से दूसरे घर पे पहुंचना बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है। और अब जनरली अपन क्या करते हैं कि इसमें जो एड्रेस होते हैं वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई, जैसे अगर घर 100 पे है, और अगर हम ये इंटीजर का एरे ले रहे हैं, मतलब इंटीजर की कॉलोनी बना रहे हैं, तो इंटीजर अपन का अपना 4 बाइट्स का होता है। ठीक है, और अगर मेरे को छठे घर पे पहुंचना है, अगर हम ज़ीरो से शुरू करें छठा घर का, और ज़ीरो से शुरू करना है अपने एड्रेस, तो पहला ज़ीरो पे होएगा,
और अपन को छठे घर पे पहुंचना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ज़ीरो में ऐड कर सकते हैं 6 × 4। तो अपना छठा घर जो होगा वो 124 वाले, उसका सीधा सीधा पता ही होगा कि भाई ये वाला छठा वाला घर 1024 पे है। ठीक है। बट ये चीज़ लिंक लिस्ट में नहीं होती है। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि अपन एक नोड बनाते हैं, एक डब्बा बनाते हैं, उसके बाद इस डब्बे में बोलते हैं कि भाई, मतलब डब्बे से नहीं लेते हैं इसको, दूसरी तरीके से लेते हैं कि ये एक भाई का घर है जो नोएडा में है। अब इसके पास अपने दूसरे भाई का घर घर का एड्रेस होगा जो मे बी किसी और सेक्टर में पड़ा होगा, या फिर किसी और सेक्टर में रहता होगा, या किसी और शहर में भी रहता होगा। ठीक है। तो ये दूसरे भाई का घर है, इस दूसरे भाई के पास इसके अगले भाई का घर होगा, उसके बाद अगले भाई का घर होगा। तो ये कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन नहीं होती है, ये रैंडम मेमोरी लोकेशन होती है इसमें। रैंडम मेमोरी एलोकेशन का नुकसान ये है कि हम ना इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमने एरे में यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई छठा वाला घर कहाँ पे, छठे वाला भाई का घर कहाँ पे है, इसमें अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमको छठे वाले घर पे जाना होगा तो हम ये इंजन के डब्बे में घुसेंगे और इस डब्बे से इस डब्बे में जाएंगे, इस डब्बे से इस डब्बे में जाएंगे, इस डब्बे से इस डब्बे में जाएंगे, तब जाके ऐसे करते करते तब जाके हम छठे डब्बे पे पहुँचेंगे। ठीक है। तो इसमें अगर हमें किसी भी एक डब्बे पे पहुंचना है तो हमें इस शुरू से ही शुरू करना पड़ता है। पर एरे के केस में अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इसका घर कौन सा है। ठीक है। दूसरी चीज़ एरे में ये है कि क्योंकि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो उसमें इंडेक्सेस एक टर्म होती है एरे के अंदर। तो इंडेक्सेस बेसिकली क्या होता है, ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इंटीजर की मैक्स वैल्यू तक रहते हैं। ठीक है। तो अगर मेरे को किसी भी घर पे जाना हो तो मैं सीधा, अगर मैं एरे ऐसे डिक्लेयर करूँ, इंट एरे ए न्यू इंट 10, और फिर मैं इसको बोलूँ कि भाई ए का छठा घर दे दे, तो ये छः बेसिकली एक इंडेक्स बेस्ड सर्च है। तो ये सीधा इसमें इंटरनली क्या होता है, इसमें इंटरनली वही कैलकुलेशन होती है, 100 × 6 + 4 करके कैलकुलेशन करेगा, और उस कैलकुलेशन के बेस पे ये अपन को उस वाला सीधा उस वाले घर पे जाके टेलीपोर्ट कर देता है। तो इसमें इंडेक्स की वजह से टेलीपोर्टेशन हो जाती है। बट लिंक लिस्ट में टेलीपोर्टेशन नहीं होती है, उसमें हमें एक एक करके इंजन के हर डब्बे में जा जाके अपने डिज़ायर्ड डब्बे पे पहुंचना होता है। जैसे अपन रेलवे स्टेशन पे अपना डब्बा ढूंढते हैं, इंजन से शुरू करते हैं कि भाई कौन सा डब्बा है, अपना टिकट देखते देखते तो उधर पहुंचते हैं। ठीक है। अब एक फ़ायदा ये हो गया, एक इसकी मेमोरी एलोकेशन हो गई। मेमोरी एलोकेशन एक ही जगह पे होने का फ़ायदा ये है कि बिहाइंड द सीन, मतलब सारी दीन दुनिया से हट के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है कि इस मेमोरी को ना कैश करके रख सकता है, ताकि इस लोकल प्लॉट के अंदर घर ढूंढना बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए। ठीक है। तो सेम प्लॉट सेम लोकल लोकल मेमोरी एलोकेशन जनरली से बोलते हैं। तो लोकल मेमोरी एलोकेशन का फ़ायदा ये होता है कि इसमें ये मेमोरी कैश करी जा सकती है। ठीक है। बट लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो अब हमने क्या डिफरेंस देख लिया, पहला देख लिया कि एरे में इंडेक्सेस होते हैं बट लिंक लिस्ट में नोड्स होते हैं। ठीक है। एरे में इंडेक्स बेस्ड सर्च कर सकते हैं, पर लिंक लिस्ट में अपन को पूरे सारे डब्बे एक के बाद एक लीनियरली ट्रैवल करने होंगे, सारे के सारे डब्बे छान मारने होंगे, तब जाके अपना अपराधी मिलता है। ठीक है। थर्ड इसमें ये होता है कि एरे के अंदर कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है। ठीक है। लिंक लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, कॉन्टिग्यूस और लोकल, और उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। अब ये तो मतलब सारे नुकसान ही नुकसान बता दिए मैंने लिंक लिस्ट के। अगर सारे नुकसान ही है तो फ़ायदा क्या है, अपन यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है।
तो एरे की जो उसकी शक्ति है वही इसकी कमजोरी भी है। ठीक है, तो एरे में अपन को पहले ही बताना होता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लिए ना भाई एक 10 घर का प्लॉट काट के दे दे या एक 50 घर का प्लॉट काट के दे दे। ठीक है, तो सपोज मैंने बोल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम भाई मेरे को ना एक 50 घर का प्लॉट काट के दे दो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बोला कि जो हुक्म मेरे आगा ये लो 50 घर का प्लॉट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने 50 घर का प्लॉट दे दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इसको एक एंट्री पॉइंट दे देता है जो हमारा ऑफसेट है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है बिहाइंड द सीन की वो कोई और मेमोरी भी एलोकेट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर कुछ भी बोलो भी जनरल टर्म में। तो वो यहाँ पे भी मेमोरी एलोकेट कर सकता है, यहाँ पे भी मेमोरी एलोकेट कर सकता है, यहाँ पे भी मेमोरी एलोकेट कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है। ये किसी और पर्पस के लिए है। तो अपन अपना जो एरे का प्लॉट है ये एरे भाई का प्लॉट ये वाला है। ठीक है, बट ये और किसी का मेमोरी एलोकेशन है बाहर की दुनिया का किसी और लोगों का। अब इस वजह से ये फिक्स मेमोरी एलोकेशन हो गई कि इसमें ना 50 के आगे कभी भी नहीं जा सकता है। ठीक है, 50 के आगे कभी नहीं जा सकता तो मतलब इसकी जो लेंथ है इसकी बाउंड्रीज ये फिक्स है, जैसा कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ इसकी बाउंड्रीज ना फिक्स है। अब फिक्स बाउंड्री होने की वजह से इसको हम ग्रो नहीं कर सकते। अगर हमें ग्रो करना होगा तो हमें एक नया ही प्लॉट कटवाना होगा, सारे लोगों को वहाँ माइग्रेट करना होगा और इस वाले प्लॉट को सरकार को वापस दे देना होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पर लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट के केस में अपन क्या होता है कि एक घर होता है, वो उसके पास होता है कि भाई अब मैं दूसरा घर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरा घर बनाया इसका एड्रेस तू रख ले। ठीक है, अब ये एक और घर बनाया इसका एड्रेस तू रख ले। ठीक है, तो इससे अब क्या होता है कि हम छोटे छोटे प्लॉट्स काटते रहते हैं तो एक बहुत बड़ा चंक हमको ज़रूरत नहीं होती है। तो और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो कंटिन्यूस रखने की भी ज़रूरत नहीं है, लोकल भी रखने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो हम कहीं पे भी रख सकते हैं, हमें बस एड्रेस चाहिए होता है अगले वाले घर का पिछले वाले घर में स्टोर करने के लिए। और ये हमारा एक एंट्री पॉइंट इसमें भी होता है। एंट्री पॉइंट इसमें हेड है, इंजन हेड कुछ भी कह लो। ठीक है, अब इसके बाद इससे फ़ायदा ये होता है कि हम इसको अपने खुद के मकसद के हिसाब से इसको श्रिंक और एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये है कि मान लो कि एरे के केस में मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को सरकार जी भाई कि मेरे को 50 घर का प्लॉट दो, पर इन द एंड मैंने क्या करा मैंने बस 10 घर बनाए। ठीक है, पर सरकार पे तो मैंने ज़मीन पूरी 50 प्लॉट की बुक करा रखी थी तो सरकार यहाँ पे कुछ बना भी नहीं सकती है। ठीक है, तो सरकार के लिए भी ये वेस्ट हो गया और मैंने भी इसका पूर्णतः इस्तेमाल नहीं करा। मैंने भी इसका पूरा इस्तेमाल नहीं करा और सरकार के पास मैंने बोल दिया कि भाई ये ज़मीन मेरी है इस पे हाथ मत लगा दियो। ठीक है, अब इस प्लॉट में कुछ नहीं कर सकता तो इसमें क्या हुआ कि मेरी मेमोरी वेस्टेज हो गई। प्लॉट कटवा लिया 50 घर का, बनाया मैंने 10 घर, घोटाला कर दिया वहाँ पे तो मेमोरी वेस्ट कर दी, बाकी सारे अपने आ, काम खराब हो गया इसमें। अब इसमें क्या, अब लिंक लिस्ट में क्या सीन होता है कि जब हमारे को घर बनाना होता है तब हम ज़मीन लोकेट कर लेते हैं, वहाँ पे एक नया घर बना देते हैं। नया घर बनाने के बाद हम पुराने वाले घर को बता देते हैं कि भाई अगला घर ये वाला है। ठीक है, तो अगर ये पुराना कुछ लिखा हुआ था इसको मिटा दिया जाए, ये तो बहुत कुछ लिखा है यार। ठीक है, तो वापस से आते हैं। तो घर के लोकेशन वाला मुद्दा क्लियर हो गया। अब इसमें अपनी एरे की दिक्कत क्या थी, एरे की दिक्कत थी फिक्स साइज था उसका, कि भाई जो एक बार मैंने उसको साइज बता दिया वो उसका फिक्स है, स्टैटिक साइज इसको कहते हैं। ठीक है, बट ये एरे के केस में है, डायनामिक साइज हमारा लिंक लिस्ट के केस में होता है। ठीक है, डायनामिक मतलब ऑन डिमांड, जब मेरे को घर बनाने का मन हुआ तब एक नया घर बनाया और पुराने वाले को नए वाले का एड्रेस दे दिया। ठीक है, दूसरा था कि एरे में मेमोरी वेस्टेज हो जाती है। अगर मतलब 50 का प्लॉट कटवाया 10 ही घर बनवाए तो 40 घर का प्लॉट वेस्ट हो गया। ठीक है, और
लिंक लिस्ट में मेमोरी वेस्टेज नहीं होती। ठीक है, और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं लिंक लिस्ट के, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या फिर एंड में टाइम बचा तो तब बात कर लेंगे। अ, अब बात करते हैं कि लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट का पहला पॉइंट ये था कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है लीनियर। लीनियर मतलब सीधा एक स्ट्रेट लाइन में। इसका दूसरा पॉइंट है कि एक एडीटी भी है। एडीटी का मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ओके, इससे पहले एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि एरे में ये जो मैक्सिमम साइज़ जो हमारा फिक्स स्टैटिक साइज़ है, इसको मैं इनफाइनाइट भी नहीं कर सकता हूँ। इसकी भी एक अपर लिमिट है। अपर लिमिट मेरी इंटीजर की मैक्स लिमिट है। ठीक है, तो इंटीजर की मैक्स लिमिट जनरली, इंटीजर अपन अगर 32 बिट का समझे, 32 बिट मतलब 4 बाइट्स, 4 बाइट्स का समझें तो इंटीजर की जो मैक्सिमम लिमिट होगी पॉजिटिव साइड पे वो होगी 2 की पावर 31 - 1। ठीक है, 32 बिट्स है पर 31 हम कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें एक बिट प्लस या माइनस करने के लिए होती है। प्लस माइनस के लिए 1 बिट रिजर्व रहती है। ठीक है, तो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके लिए एक प्लस माइनस के साइन के लिए एक बिट रख लेते हैं। 1 मतलब नेगेटिव हो गया, 0 मतलब पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के आगे का मुद्दा। नीचे की दुनिया मिटा दी जाए। ठीक है, अब शुरू करते हैं यहाँ से। हम्म, तो लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और एक एडीटी है। तो एडीटी से क्या मतलब है? एक एडीटी में असल में ये दो टर्म है, एक एब्स्ट्रैक्ट और एक डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप मतलब सीधा सीधा एक तरह का डेटा का प्रकार है। डेटा का प्रकार मतलब एक कलेक्ट ग्रुप ऑफ डेटा या एक क्लास ऑफ डेटा, या फिर एक फैमिली ऑफ डेटा। जैसे एक इंटीजर की फैमिली हो गई, एक फ्लोट की फैमिली हो गई। ठीक है, तो एडीटी जनरली हम बोल सकते हैं कि जो भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, जैसे ये सिस्टम डिफाइंड है, ये लैंग्वेज डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, और सिस्टम डिफाइंड, ओके, ये सिस्टम डिफाइंड या लैंग्वेज डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। एडीटीज जनरली यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जो हम अपने पर्पज से बनाते हैं। जैसे अगर मैं कोई एम्प्लॉय क्लास भी बनाऊँ तो वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हम उसे कह सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है ये एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि ये अपनी अंदरूनी जो इसकी वर्किंग है, जैसे कोई भी एक पर्सन है, वो अपनी अंदरूनी खुफिया बातें छुपा के रखता है। बस लोगों को जितनी मुद्दे की बात होती है उतना बता के रखता है। जैसे कि ये इंट्रोवर्ट बंदा है जो अपनी सारे सीक्रेट अपने पास रखता है, बस जितना लोगों से इंटरेक्ट करवाना है उतना अपनी बातें बाहर रखता है। ठीक है, तो ये अपनी जैसे एक कोई भी एक डेटा टाइप है, वो अपनी इंटरनल जैसे उसकी कैलकुलेशंस हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जिनसे यूज़र को कोई मतलब होना नहीं चाहिए, वो सारी की सारी वो हाइड कर देता है और बस यूज़फुल मेथड्स या यूज़फुल डेटा एक्सपोज करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इट हाइड्स कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट है कि ये एक्सपोज करता है यूज़र यूज़फुल मेथड्स और डेटा। ठीक है, तो जैसे लिंक लिस्ट में हम यूज़फुल डेटा क्या है कि हम एक नया नोड, एक नया डब्बा ट्रेन में ऐड कर सकते हैं कि नहीं, या एक एग्जिस्टिंग डब्बा जो बड़ा हो चुका है उसको हटा सकते हैं या नहीं, या पूरी की पूरी ट्रेन को रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारे के सारे एक एडीटी के फीचर्स हैं। इसकी बिहाइंड द सीन इंफॉर्मेशन जानने की यूज़र को ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं बस, और बस मेथड्स या जो भी डेटा यूज़र को चाहिए वो एक्सपोज कर सकते हैं ताकि यूज़र अपना काम मज़े मज़े से कर सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लिंक लिस्ट की। तो जैसे कि पहले भी एक डायग्राम बनाया था लिंक लिस्ट के लिए।
जैसे कि अपनी ये चेन होती है या कोई एक ट्रेन है, तो हर ट्रेन के एक डब्बे को, इसको हम नोड कहते हैं। एक एक डब्बे को एक नोड कहते हैं, और ये पूरी की पूरी ट्रेन लिंक लिस्ट है। ठीक है। और हर डब्बा जनरली दो तरह की, मिनिमम दो तरह की इंफॉर्मेशन तो रखेगा ही रखेगा, और बाकी मैक्सिमम कितनी भी रख सकते हैं, ये यूज़ केस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दो तरीके की इंफॉर्मेशन क्या, कि एक भाई उस डब्बे का पर्पस क्या है, या फिर उसके अंदर उसका डेटा क्या है, या उसमें लोग कितने बैठे हैं, उसके फीचर्स क्या क्या है, उस डब्बे के फीचर क्या क्या। फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, डब्बे के फीचर हो गए। और दूसरा हो गया कि भाई उस डब्बे का नेक्स्ट नेक्स्ट ब्रदर का एड्रेस क्या है। ठीक है। डेटा और फीचर्स, जैसे फर्स्ट क्लास एसी, 1 एसी, 2 एसी, और ये नेक्स्ट वाले के लिए लिंक। तो ये जो नेक्स्ट वाले के लिए लिंक है, जो हुक है, अगले वाले डब्बे में जो लगेगा, एक वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी, और दूसरी वो डब्बा किस टाइप का है, या फिर उस डब्बे में और क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें डेटा क्या पड़ा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी। तो ये दो पार्ट ज़रूर होंगे। उसके अलावा हम और भी कुछ आर्बिट्री चीज़ें रख सकते हैं, जो भी अपने यूज़ केस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। तो पहली चीज़ ये थी कि लिंक लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ नोड्स। ठीक है। अब देखते हैं कि लिंक लिस्ट के अपने खुद के फीचर्स क्या क्या एक्सपोज करता है एज अ एडीटी। ठीक है। तो पहला फीचर है कि भाई नया डब्बा डालने का फीचर होना चाहिए लिंक लिस्ट में, इंसर्ट का फीचर। दूसरा फीचर है कि भाई नया डब्बा डाल सकते हैं, तो पुराना कबाड़े वाला डब्बा भी डिलीट करना चाहिए, डिलीट का फीचर। तीसरा फीचर ये होता है कि भाई जैसे ट्रेन में अपने पास टिकट नंबर होती है, उसमें डब्बा नंबर होता है, तो मेरे को ये वाला डब्बा सर्च करने का फीचर होना चाहिए। ठीक है। चौथी चीज़ ये होती है कि भाई अगर मेरे को बस ये जानना है कि इस ट्रेन में कितने डब्बे हैं, तो साइज़ जानने का एक फंक्शन होना चाहिए कि भाई इस टाइम ट्रेन में कितने डब्बे हैं, या फिर इस टाइम इस लिंक लिस्ट में कितने नोड्स हैं। और एक और मेथड हम रख सकते हैं कि डिलीट होल लिंक लिस्ट। कि भाई ये पेट्रोल वाली ट्रेन अब किसी काम की नहीं है, डीजल वाली ट्रेन अब किसी काम की नहीं है। सरकार ने बढ़ा दिया 100 रुपये पर पेट्रोल डीजल पे, तो ये वाली ट्रेनें हटाओ, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, इलेक्ट्रिक ट्रेन आएंगे अब सारी, इसलिए हम ये वाली ट्रेन डिलीट करना चाहते हैं। तो पूरी की पूरी ट्रेन भंगार में बेचेंगे। ठीक है। तो इंसर्ट तीन प्लेसेस पे हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी ट्रेन में। या तो भाई मेरे को इंजन ही चेंज करना है, ओके, तो हेड, या फिर हम इसको कहते हैं फ्रंट, या फिर इसको कह सकते हैं स्टार्ट। ओके। या तो मेरे को हेड पे ऐड करना है, या फिर मुझे टेल पे ऐड करना है, या बैक कह सकते हैं उसे, या फिर एंड कह सकते हैं। ठीक है। या फिर मेरे को मिडल और एनीवेयर मैं कहीं पे भी इंसर्ट करना चाहता हूँ। कि मैंने बोल दिया कि भाई ये वाला जो ट्रेन का डब्बा है, ये चौथे वाले डब्बे के वहाँ पे जाके इंसर्ट कर दो। ठीक है। डिलीट भी तीनों जगह से हो सकता है कि भाई मेरे को इंजन ही चेंज करना है, या मुझे लास्ट वाला डब्बा चेंज करना है, मतलब लास्ट वाला डब्बा डिलीट करना है, चेंज नहीं डिलीट करना है। कि इंजन ख़राब हो गया, इंजन हटा दो, डब्बों का बाद में देखेंगे। आप पीछे वाला डब्बा हटा दो, या फिर मिडल और एनीवेयर। ओके। तो अब सर्च देख लेते हैं, दूसरे रंग से देखते हैं सर्च को। ठीक है। तो सर्च देखते हैं। सर्च में हम दो तरीके से सर्च कर सकते हैं, जैसे हमने एरे में करा था इंडेक्स बेस्ड सर्च। तो हम या तो इंडेक्स बेस्ड सर्च कर सकते हैं, या फिर इसको पोजीशन कह सकते हैं। कि भाई चौथे वाला डब्बा बता दे भाई उसमें डेटा क्या पड़ा हुआ है। ठीक है। या तो हम ऐसा सर्च करते हैं कि चौथे डब्बे में डेटा क्या पड़ा हुआ है ये बता दे,
या फिर हम ये सर्च कर सकते हैं कि भाई मेरे पास ये डब्बे का नंबर है, ये बता दो कहाँ, ये वाला डब्बा बता दो इस ट्रेन में है कि नहीं। ओके, या फिर हम डेटा सर्च कर सकते हैं कि डेटाबेस, या फिर पोजीशन बेस। ओके, सो इंडेक्स बेस पोजीशन बेस में क्या होगा कि मैं बोलूँगा कि भाई ये रहा एक फोर्थ, मेरे को ये बता दो कि भाई चौथे डब्बे में क्या डेटा पड़ा हुआ है, डेटा इन फोर्थ नोड। या फिर मैं ये बोलूँगा कि भाई मेरे पास ट्रेन का नंबर है E48। अब इसको, अब ये तो मैंने घर का एड्रेस लिख दिया। E48, अब इसका मेरे पास ये डब्बा नंबर है, अब मेरे को ये बता दो ये डब्बा इस ट्रेन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर पुलिस सायरन के आवाज़ आ रही हो ना तो रेस चल रही है यहाँ पे पुलिस की। ठीक है, साइज में अब देखते हैं। साइज में कुछ भी नहीं है, टोटल नंबर ऑफ डब्बे कितने पड़े हैं इस टाइम पे, या टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने पड़े हैं। और डिलीट का मतलब है कि भाई भंगार में भेज दो, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम इन सारे फीचर्स का इंटरनल वर्किंग देखेंगे कि ये इंटरनली कैसे काम करते हैं। और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका कोड भी देख लें, या फिर उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। सो मे बी मिनिमम इसमें 3 वीडियो अपन यूज़ करेंगे और लिंक लिस्ट की एडिटिंग पूरी डिफाइन करने के लिए। अभी तक के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू ऑल।